तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले एक नए मैच के बारे में बात करते हुए जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐड कर दिया क्राउन जूल के कार्ड में। तो ये मैच होने वाला है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स इन्वॉल्व है करेंटली जजमेंट डे की फ्यूड में, जहां पे कि रिसेंटली में हमने देखा कि वो अपनी टैग टाइटल्स भी हार गए डायमंड प्रिस्ट और फिन बैलर के हाथों। अब ऐसे में वो क्राउन जूल के अंदर फेस करने वाले हैं डायमंड प्रिस्ट को एक सिंगल्स मैच के अंदर। तो ये वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कराया आज। साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टोटल 5 मैचेस कंफर्म कर दिए हैं क्राउन जूल के लिए। एक तो ये हो गया जो कि मैंने आपको अभी बताया, क्राउन जूल में कोडी वर्सेस डायमंड प्रिस्ट। देन होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट। उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। देन कंफर्म है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच फेटल 5 पे है नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली, ज़ोई स्टार्क, सेना बेस्लर एंड रकील रॉड्रिगेज। ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। एंड यूएस टाइटल का मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल। तो करेंटली जो कार्ड है वो काफ़ी स्टैक्ड दिख रहा है। अच्छा कार्ड है भाई, टू बी ऑनेस्ट, झूठ क्यों बोलूं मैं, मज़ा आ रहा है देख के कार्ड। तो 5 मैचेस कंफर्म है। अभी जॉन सीना का भी कंफर्म होना बाकी है, तो देखते हैं वो कब अनाउंस होता है। अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा खासा बिल्ड तो कर रही है। अब आपके हिसाब से आप लोग कार्ड को रेट कर सकते हो कि आपको लगता है कि ये कार्ड इनफ है एक सक्सेसफुल शो देने के लिए। टिकट्स के मामले में तो वैसे भी सक्सेसफुल हैं ही, क्या लगता है आपको एंटरटेनमेंट के मामले में होगा? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जुड़ी हुई है विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल कोई प्लान्स हैं भी या फिर नहीं विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेके? इसको लेके अपडेट आई निकल के सामने। इस बार काफ़ी कम आप सुन रहे होगे विमेंस वॉर गेम्स मैच के बारे में, वरना पहले मेंस और विमेंस दोनों की बात होती थी। मतलब पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर हम लोग रॉयल रंबल की बात करते हैं तो मेंस एंड विमेंस रॉयल रंबल मैचेस दोनों की बात करते हैं। तो इस बार विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेके अपडेट्स कम क्यों है? क्या विमेंस वॉर गेम्स मैच नहीं होने वाला है? तो इसको लेके न्यूज़ आई है सामने रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से। एंड इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि शायद चांसेस कम है थोड़े विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेके। अभी जो लेटेस्ट आई है रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है कंसीडर नहीं कर रही है इस साल के लिए विमेंस का वॉर गेम्स मैच। अब ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है, वो कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि इस साल शायद आपको विमेंस का वॉर गेम्स मैच नहीं देखने को मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि एज सच कोई बहुत ऐसी फ्यूड भी नहीं चल रही है फैक्शन वर्सेस फैक्शन वाली जिसमें विमेंस वॉर गेम्स मैच करा दिया जाए। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस वॉर गेम्स मैच कराएगी तो भी रैंडम सुपरस्टार्स को उठा के लाएगी इधर उधर दूसरी तीसरी टीम में, एंड तब मैच कराएगी। तो उससे बेटर है ना ही कराएं। एंड वैसे भी सर्वाइवर सीरीज़ का भी कार्ड काफ़ी स्टैक्ड होगा, वहाँ पर ऑलरेडी नहीं पता है क्या होने वाला है, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होगा या फिर वॉर गेम्स मैच होगा या फिर दोनों कंबाइंड होगा। तो वहाँ पर भी ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर डब्ल्यूडब्ल्यूई को खुद में ही करना है। तो ऐसे में वो बिल्कुल कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं विमेंस वॉर गेम्स मैच को, ये बताया जा रहा है। तो पिछले साल की तरह इस साल आपको विमेंस वॉर गेम्स मैच नहीं देखने को मिलेगा। इस बार सिर्फ एक ही वॉर गेम्स मैच होगा, अगर होगा तो होगा, वैसे वॉर गेम्स तो होगा लेकिन सिर्फ एक ही मैच होगा, वो होगा मेंस का वॉर गेम्स मैच। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि विल ऑस्प्रे को लेके। विल ऑस्प्रे को आप लोग शायद से जानते होंगे, बहुत एक मेजर नेम है, एनजेपीडब्ल्यू के साथ करेंटली साइंड है। एंड अभी बाउंड फॉर ग्लोरी में भी इन्होंने इम्पैक्ट वाले शो में कम्पीट करा था। मुझे पता नहीं इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है एनजेपीडब्ल्यू का। एनजेपीडब्ल्यू में होके भी कई सारे सुपरस्टार्स इधर उधर वर्क कर लेते हैं, जैसे भी बाउंड फॉर ग्लोरी में इन्होंने करा, एडब्ल्यू के अंदर भी कर चुके हैं। तो मुझे रियली पता नहीं है कि इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आखिर कैसा होता है। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रहेगा तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते हो, काफ़ी कम चांसेस है, 0.1% कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो खैर मैं विल ऑस्प्रे की बात क्यों कर रहा हूँ, विल ऑस्प्रे का जो एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एक्सपायर होने वाला है फरवरी में, यानी कि अगले साल। अगले साल बहुत सारे सुपरस्टार्स अपने कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होने वाले हैं। एंड माना जा रहा है कि वो एनजेपीडब्ल्यू के साथ वापस साइन नहीं करेंगे, वो फ्री एजेंट बनने के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने वाले हैं। इसको लेके खुद विल ऑस्प्रे ने बात करी है। इनकी पूरी स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ, देन ट्रांसलेट करता हूँ। कहते हैं विल ऑस्प्रे, I mean, we have spoke about it more. I'm now open to the idea of stretching myself out that little bit more. As age has become more apparent to me and my body is hurting more and more, I'm open to all avenues. I've had a lot of talks with my friend about this and I've spoke to my missus. Although we have spent so much money on our new kitchen, we are open to the idea of relocating to the United States. It's on the table. That's all I can really say. That means I'm open to all options going forward. तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू में आने की बात करते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, इस एज पे जिस मतलब अभी करेंटली मैं टाइम पीरियड में हूँ, इस टाइम पीरियड में मेरी जो बॉडी है वो डे बाय डे और ज़्यादा दुखने लगी है। मतलब इतने टाइम से ये रेसल कर रहा हूँ और इनका जो रेसलिंग स्टाइल है एनजेपीडब्ल्यू वगैरह का वो भी काफ़ी ऐसे हर्टफुल है किसी भी सुपरस्टार के रेसलर के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो बॉडी है
वो डे बाई डे और हर्ट करते जा रही है। एंड इस पॉइंट पे वो सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। इन्होंने अपने दोस्तों से बात करी है डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने के लिए, ये कंसीडर कर रहे हैं ऑफर को। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि वो रिलोकेट भी करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, इनका कोई किचन वगैरह आई डोंट नो, तो वो जो है रिलोकेट करेंगे यूएस में। तो यूएस में आ जाएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू विल ऑस्प्रे वो रियली ओपन है डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के लिए, वो कंसीडर कर रहे हैं। एनजेपीडब्ल्यू में शायद अभी वो और कम्पीट नहीं करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के उनके जो इंटरेस्ट है वो क्लियरली दिख रहे हैं। विल ऑस्प्रे सेथ रॉलिंस का एक ड्रीम मैच अगर ये हो जाए तो इनकी फ्यूड, ट्विटर फ्यूड शायद आपको याद होगी, क्या भयंकर लड़ाई हुई थी इनकी ट्विटर पे, कभी आराम से बताऊंगा अगर आपको नहीं पता, वैसे तो बता ही चुका हूँ चैनल पे। तो ऐसे में विल ऑस्प्रे जो है ओपन है एक मैच के लिए, सेथ रॉलिंस से भी उन्होंने पहले कहा भी था, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के लिए भी वो ओपन है। तो सेथ रॉलिंस की भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर कितनी लड़ाइयाँ हैं वो सोचो तुम, कि सीएम पंग भी आएंगे तो रॉलिंस के अगेंस्ट, विल ऑस्प्रे भी आएंगे तो रॉलिंस के अगेंस्ट, कोडी आए तो वो भी रॉलिंस के अगेंस्ट। रॉलिंस ने पता नहीं कितने दुश्मन पाल के रखे हैं। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि अपनी जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर को लेके। वाई देयर इज नो ब्रॉक लेसनर एट क्राउन जूल, ये क्वेश्चन है ब्रॉक लेसनर के फैंस का। इसको लेके जो आंसर वो आ चुके निकल के सामने। ये तो कंफर्म है अब कि ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल का पार्ट नहीं होंगे, एंड प्रोबेबली इस साल किसी भी इवेंट का पार्ट नहीं होंगे। शायद आप उनको सीधा रॉयल रंबल में ही देखोगे, या अगर वहाँ भी नहीं देखने को मिलते हैं तो रेसलमेनिया तो कंफर्म ही है वैसे। लेकिन क्राउन जूल में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्राउन जूल एक बड़ा इवेंट है, सऊदी इवेंट है, वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर को हमेशा डालती है। वहाँ के फैंस को चाहिए ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर जैसे नेम्स, तो आखिर लेसनर क्यों नहीं है? तो अपडेट आई है पीडब्ल्यू इंसाइडर की निकल के सामने, एंड इस अपडेट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी स्टार पावर है क्राउन जूल के लिए, एंड उन्हें कोई और स्पेशल अट्रैक्शन की नीड नहीं है। अब ये देखो काफ़ी सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू जिसको सुपरस्टार समझती है वो सुपरस्टार नहीं होंगे, कुछ लोगों के लिए होंगे। लोगन पॉल को डब्ल्यूडब्ल्यू स्पेशल अट्रैक्शन समझती है, बट काफ़ी सारे लोग उनको ब्रॉक लेसनर के सामने कुछ नहीं समझते हैं, जो कि मैं अग्री भी करूँगा थोड़ा बहुत। रोमन रेंज है वहाँ पे ऑलरेडी, तो वो एक है स्टार पावर। साथ में एले नाइट की भी स्टार पावर वाली चीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको भी स्पेशल अट्रैक्शन समझ रही होगी। क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का विजन सही है? क्या उनको सही में लगता है जो वो सही है? क्या ब्रॉक लेसनर को नहीं लाना एक सही डिसीजन था? क्या आपको लगता है कि लेसनर नहीं आए तो भी स्पेशल अट्रैक्शन काफ़ी सारे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के पास? कई सारे क्वेश्चंस हैं, चाहो तो आंसर कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड शायद टाइम लग जाएगा इस अपडेट को ख़त्म करते करते, लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग। क्या सीएम पंक टीएनए इम्पैक्ट के साथ साइन करने वाले हैं? एंड क्या वो टीएनए जब अगले साल स्टार्ट होगा वापस से आएगा तो वहाँ पे वो आपको देखने को मिलेंगे? ये एक बहुत मैसिव क्वेश्चन है, क्योंकि इम्पैक्ट बाउंड फॉर ग्लोरी में सीएम पंक थे बैक स्टेज, एंड सीएम पंक वहाँ के टैलेंट से मिले थे एंड काफ़ी खुश थे। तो ये है अभी तक की अपडेट। इसके आगे और अपडेट है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि आज के रॉ में वापस से सीएम पंक को लेके 2 मेजर टीज थे, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद ये टीएनए वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो पहला जो टीज है वो आया निकल के सामने जब हमने देखा शिंसुके नाकामुरा को प्रोमो कट करते हुए। वो कहते हैं हु इज़ वर्दी इनफ टू सेट मी फ्री। अब इसका आंसर आपको मिलेगा सीएम पंक के कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग में, जहाँ पे कि कहा जाता है यू वॉन्ट हैव टू फॉलो मी, ओनली यू कैन सेट मी फ्री। तो यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन था नाकामुरा की तरफ से, हु इज़ वर्दी इनफ टू सेट मी फ्री। आंसर आया सीएम पंक के कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी लिरिक्स में से, बताया गया यू वॉन्ट हैव टू फॉलो मी, ओनली यू कैन सेट मी फ्री। तो ये पहला टीज था रॉ के अंदर। दूसरा टीज आया रिया रिप्ले की तरफ से, वो अपने प्रोमो के अंदर कहती हैं आई हैव समथिंग टू गेट ऑफ माई चेस्ट, एंड ये रेफरेंस है सीधा सीएम पंक के पाइप बॉम्ब प्रोमो पे। एंड वहाँ पे जब सीएम पंक पाइप बॉम्ब प्रोमो में कहते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट ऑफ माई चेस्ट, तो ये जो है बिल्कुल उसका ही रेफरेंस है। तो यहाँ पे 2 टीज 2 रेफरेंस सीएम पंक के आज आपको रॉ में देखने को मिल जाएंगे। बाकी वापस जंप करते हैं टीएनए वाले टॉपिक पे। तो आखिर टीएनए वाली क्या अपडेट है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टीएनए इम्पैक्ट है, जो भी कह लो, बाउंड फॉर ग्लोरी में जो है बैक स्टेज थे सीएम पंक, वहाँ के टैलेंट से भी मिले सीएम पंक, एंड प्रोबेबली वहाँ पे साइन भी करेंगे, क्योंकि टीएनए जो है अभी काफ़ी मेजर रिटर्न करेगी अगले साल, तो ऐसा फैंस का मानना है। लेकिन ये आधी अधूरी रिपोर्ट है, मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ। आप ध्यान से सुना, ठीक है? ही वॉज देयर मेनली जस्ट हैंगिंग आउट विद पीपल बैक स्टेज, एंड इट सेड ही स्पोक विद सम टॉप टैलेंट लाइक विल ऑस्प्रे, जोस अलेक्जेंडर एंड फ्रैंकी कैज़ारियन। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पे इम्पैक्ट में या फिर बाउंड फॉर ग्लोरी में वो बैक स्टेज इसीलिए थे क्योंकि उन्हें बस इंजॉय करना था, चिल करना था, कुछ टाइम निकालना था। उन्होंने मुलाकात करी विल ऑस्प्रे, जोस अलेक्जेंडर एंड फ्रैंकी कैज़ारियन जैसे टॉप टैलेंट्स है वहाँ के। उसके बाद वो कहते हैं, रिपोर्ट कहती है डिडंट स्टक फॉर लॉन्ग बिकॉज ही वांटेड टू गो बैक टू लैरी। इसके बाद बताया जा रहा है कि सीएम पंक वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहे नहीं, उन्हें स्केटिंग वाला गेम भी अटेंड करना था, वो तुरंत निकल गए वहाँ से। देन बताया गया ही इज़ बीन ट्रीटेड वेल बाय पीपल देयर एंड इट सेड दे रियली वांट हिम टू साइन विद देम। यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पे लोगों ने इंटरनली उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करा, एंड वहाँ के लोग चाहते हैं कि सीएम पंक इम्पैक्ट के साथ साइन करें।
TNA के साथ साइन करे, तो ये वहाँ के लोग चाहते हैं। लेकिन अभी स्टोरी सुनो तुम। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ही वॉज प्रीवियसली ऑफर्ड टू जस्ट मेक एन अपीयरेंस एट बाउंड फॉर ग्लोरी बट रिस्पेक्टफुली डिक्लाइंड। वन ऑफ द रीजन्स एज वी नो वॉज द ब्लैक हॉक्स गेम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि CM पंक को इन्होंने ऑफर भी करा था कि ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करो, एटलीस्ट एक स्पेशल अपीयरेंस दो बाउंड फॉर ग्लोरी में, स्पेशल अट्रैक्शन बन के आओ। CM पंक ने उसको डिक्लाइन कर दिया। पॉसिबल रीज़न ये था कि उन्हें जो है प्रोबेबली उस स्केटिंग वाले गेम में जाना था, या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो नहीं जाना चाहते होंगे इम्पैक्ट में, वरना उनके WWE के डोर शायद बंद हो जाए। तो इम्पैक्ट ने उनको ऑफर करा था अपीयर होने के लिए, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। देन बताया जा रहा है Punk was inquired by people backstage if he'd return at Survivor Series and he was like, who knows what happens with anything. So Punk is very tight-lipped about what he's gonna do in the future. तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब वो इम्पैक्ट में बैकस्टेज थे बाउंड फॉर ग्लोरी में, तो उनसे लोगों ने पूछने की कोशिश करी, उगलवाने की कोशिश करी कि क्या सर्वाइवर सीरीज में तुम रिटर्न करोगे अपना WWE के अंदर। तो CM पंक का रिएक्शन कुछ इस तरीके से निकल के सामने आया, देखो यार कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो CM पंक भी जो है काफ़ी टाइट लिप्ड है, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, जस्ट लाइक WWE। तो ये कुछ है पूरी स्टोरी। अब इससे अगर मैं घुमा फिरा के आपको सारी बातें बताऊँ ना एग्जैक्ट, तो यहाँ पे ये है कि इम्पैक्ट में बैकस्टेज थे वो, लेकिन सिर्फ टैलेंट से मिलने गए थे। इम्पैक्ट वालों को खुद नहीं पता कि वो WWE में जाएंगे या नहीं, यानी कि वो डील तो उन्हें क्या ही ऑफर करेंगे, वो खुद उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम सर्वाइवर सीरीज में जाओगे। तो CM पंक ने ऑलरेडी एक ऑफर डिक्लाइन कर दिया इम्पैक्ट का बाउंड फॉर ग्लोरी में अपीयर होने का, एंड उसके बाद इनको बताते भी नहीं है कि मैं सर्वाइवर सीरीज में जाने वाला हूँ या फिर नहीं। तो थिंग्स अभी भी पॉजिटिव है WWE रिटर्न के लिए। एंड बाकी आज के रॉ में ये कुछ टीजेस वगैरह थे। इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।